पीछे दौड़ नहीं लगाई। अगर उसने किसी चीज के पीछे दौड़ लगाई है तो वो नॉलेज ऑफ द गॉड है, खुदा की जात के मुकाशफे के पीछे है। वो खुदा की जुस्तजू में अपना दिल लगाता है, और जब उसकी जुस्तजू में अपना दिल लगाता है तो फिर खुदा उससे दौलत और शरफ दोनों देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारा रवैया यहूदा अस्करियोती जैसा है। यहूदा की इंजील उसके 12 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, यहूदा अस्करियोती के पास खजाने की पोटली थी, खुदा ने उसे बड़ी अच्छी पोजीशन पर रखा हुआ था। He was the finance minister, उसके पास जितना हदिया इकट्ठा होता था उसके पास आता था। लेकिन उसमें एक गंदी आदत पड़ गई। उसने जब देखा कि जब उसका उस्ताद उस पर बड़ा ट्रस्ट करता है तो उसे उसके उस्ताद की आंखों के सामने मिट्टी पाना शुरू कर देती। उससे हैकर जो हदिया इकट्ठा होता था उसमें से चोरी करना शुरू कर देती। पहले वो 1 रुपया चोरी करता होगा, फिर उसने 10 रुपए चोरी करने शुरू कर दिए। बढ़ते बढ़ते जब उसको दिन बढ़ता गया तो उसने 100 रुपए चोरी शुरू कर दिया, फिर उसने हजारों में चोरी शुरू कर दी। और करते करते एक वक्त ऐसा आया कि उसने अपने उस्ताद को बेच दिया। आज हम भी तो यही कर रहे हैं। यहां पर नौजवान समझते सानू कोई नहीं बेहता, उन्होंने हैकर को तबाह कर दिया हुआ है। वो हैकर ही बदकारी का अड्डा बनाया हुआ है, इतने डेटा बाजी करें। यकीन जानिए मैं खुद देख के हैरान होता हूं चर्चिस में। हालत हमारे बेटों बेटियों की ये हो चुकी है, गंद हमारे अंदर और हमारे घरों में कूट कूट के बना हुआ। लेकिन क्या करें? लेकिन याद रखिए, यहूदा अस्करियोती की तरह ऐसे लोगों का पेट भर जाता होता है, अंतड़ियां बाहर आ जाती है, उसे कोई दफनाने ना मिलता। हननिया और सफीरा की तरह आज हमारी जिंदगी की आदत बन गई है। नाम हम 10वें हिस्से का लेते हैं, लेकिन फिर भी खुदा के हिस्से में से कुछ ना कुछ चोरी करके रख जाओ, कुछ ना कुछ बचा के रखते और साथ में बता देते हैं खुदा तेरे बरकत मैंने जो कर। और फिर बाद में गिले भी खुदा के साथ होते हैं, मुझे बरकत की जरूरत है। प्लीज, खुदा सच्चा है, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। आप किसी को कोई धोखा नहीं दे रहे, बल्कि अपने आप को खुद धोखा कर रहे हैं। आप खुद अपनी बरकत को चुरा रहे हैं। आप खुद अपने खानदानों में, अपनी जिंदगी में कड़वे दाने बोल रहे हैं। इब्रानियों 12 बाब में लिखा, आओ हर उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है। 12 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ, आओ हम हर उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है उससे दूर करके उस दौड़ को सब्र के साथ दौड़े जिसके लिए उसने हमें बुलाया। बात हमारे नजदीक सब्र का लफ्ज एक लॉन्ग पेशेंस है, ना खत्म होने वाला सफर है। लेकिन हकीकत में जो सब्र का लफ्ज का तर्जुमा, इसका मतलब है मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल मिजाजी, एक ही चीज पर, एक ही लेवल पर, एक ही स्पीड पर कायम रहना। मुसलसल दुआ करते रहने को सब्र कहते हैं। मुसलसल एक जगह पर खड़े रहने को सब्र कहते हैं, जो कि हम नहीं कर रहे। हम में से आज तक मैं इस बात के लिए हैरान हूं कि हम में से कितने जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ खुदा के रूप हुआ करते नहीं। हम में से कितने जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ खुदा के रूप दुआ और रोजों में ठहरे हुए नहीं। हम में से कितने जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ कलाम पढ़ रहे नहीं है। लेकिन हम में से सारे के सारे बहुत सारे ऐसे जो मुस्तकिल मिजाजी ना अपना फेवरेट ड्रामा शो, मजाक, खबरें नहीं छोड़ते। जितने मर्जी थके हुई है टीवी के साथ जरूर बैठा होता है। हमने अपना फेवरेट शो जरूर देखना होता है। हमने अपनी फेवरेट डिश पाया हाडी अभी बनानी पे, लेकिन खुद डोई जरूर फेरनी होती है, मसाले ला ला के, उंगलियां रखा के, मत तेज नहीं होती। ये दुनिया में चीजों के लिए, अपने जिस्म की लज्जत के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए कलाम में लिखा है, तुम में से कोई हराम करना हो और ना कोई असौ की तरह हो जो एक वक्त की रोटी के लिए, कितने वक्त की? एक वक्त की रोटी के लिए अपने पलौठे के हक को बेच रहा है। आज हमारी जिंदगियां असौ की तरह नहीं है, सिर्फ अपने पेट के लिए, अपनी जिस्म की ख्वाहिशों के लिए सब कुछ करना चाहते हो, हर हद को पार करना चाहते हो। जब भी याद लगे अभी पाएंगे होते भी आंधरे को वेंदा ही नहीं। वहां पर खुदा की पाकीज़
पास नहीं है, हर तरफ गंद बचा हुआ है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ अपने गोश्त के लिए, जिसके बारे में कलाम कहता है ये खाक है और खाक में लौट जाए। वो अक्सर हम ज़रूर गाया करते हैं जनाजे में, जिन्ना ले तू पाप कमाया नाल कभी नहीं जाना, चंद दौलत सब कुछ है थे, बाल खजाने थे, कभी गौर किया करें ये सब कुछ इतने रह जाने तो फिर भी ऐसी दौड़ हिला रहे, हम फिर भी भागते चले जा रहे हैं, फिर भी उसकी कलाम को ऊपर से कुछ डाल रहे हैं, तो फिर खुदा तो छुटा नहीं, इसमें कसूर तो हमारा। प्लीज खुदा के लोगों अपनी जिंदगी में खुदा की पाकीज़गी के प्यार को बढ़ाइए। उसकी आंखें आपके शोला की मांगता है, उसकी नजर से कोई चीज ओझल नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। अगर आप शैतान को अपनी जिंदगी में मौका दे रहे हैं तो ये कोई फायदामंद चीज नहीं है, ये आपकी जिंदगी में नुकसान है, और ये आपकी जिंदगी में वो घाटों की उस कड़वी जड़ को मौका दे रहे हैं, जो कड़वी जड़ फैल कर सारे घर को, सारे खेत को तबाह कर देती है। अलग करती उसके 13वें बाप में लिखा, खबरदार कोई कड़वी जड़ तुम्हें फूट न निकले। आज हमारी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है, हमारे अंदर कौन कौन सी कड़वी जड़ें हैं। प्लीज रोज उसको मौका दीजिए, अपने आप को खुदा के कलाम में तराजू में नापिए, और फिर देखिए खुदा आपको वाज़ेह भी करेगा। खाली दानियल नहीं है, आज हर एक ईमानदार अगर खुदा के हुजूर में सच्चे दिल से झुक जाए और उस्मानी आसमानी खुदा से मदद का तलबगार हो, तो यकीन जानिए वो राजों का अफशा करने वाला है, वो अंदर की गहरी बातें आप पर जाहिर करेगा। क्योंकि यिर्मयाह 33 पाठ और उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और उन गहरी बातों को जिनको तू नहीं जानता उनको तुझ पर वाज़ेह कर। आज प्लीज ये याद रखिए, अगर खुदा सच्चा है, खुदावन जोरावर है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, उसके वादे सब हाँ के साथ है, तो फिर हमारी जिंदगी में वादे पूरे ना होने की बड़ी वजह हमारे ईमान की कमी है। दूसरे ग्रंथियों का बाप उसकी 30 आयत में लिखा हुआ है, उसके सब वादे हाँ के साथ। अगर उसके सब वादे हाँ के साथ है तो फिर हम क्यों नहीं कर लेंगे इसकी तरफ। हमारा 10 बात, ये गैर कौम का शख्स है, ये किसी मसीह खानदान में नहीं, यहूदी खानदान में पैदा नहीं हुआ, इसने सिर्फ सुना है, और जब इसने सुना है तो इसने रास्तबाज लोगों के साथ अपने ताल्लुकात इस्तेमाल। ये खादमों को अपने घर बुला रहा है, और जब ये खादमों को अपने घर बुला रहा है तो कलाम में लिखा है, कला नहीं बैठा होगा दुआ से, बल्कि इसका पूरी फैमिली विद फैमिली गौर कीजिए, विद फैमिली ये खुदा की हजूरी में बैठते हैं। और जब ये खुदा की हजूरी में बैठते हैं तो मेरे भाइयों मेरी बहनों गौर कीजिए, खुदा का फरिश्ता क्यों ना है। आज हमारे घरों में खुदा के फरिश्ते इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि मुंडा ने नशा करके सुनना है, मस्त पे है, कोई कोटक होया है, कोई फिल्म ला के बैठा है, सारी रात फिल्म में रहे, किसी ने थकेवा नहीं रखे, किसी ने जरूरी काम है, तो वहां पर फरिश्ते नहीं आते। फरिश्ते वहीं पर आते हैं जहां पर खानदानी दुआएं होती है, जहां पर खानदानी तौर पर खुदा तरसी का मुकाशफा हमारी जिंदगी पर आके ठहरता है। प्लीज आप इंडिविजुअल नहीं बल्कि खानदानी तौर पर आगे बढ़ने की आदत डालिए। जब खुदा इब्राहिम पर जाहिर हुआ तो उसने कहा, तू अपने दादेदारों के बीच में से निकल और जहां मैं तुझे भेजता हूं वहां पर जा। लेकिन खुदा ने इब्राहिम को कहा, लेकिन इब्राहिम कला नहीं गया। उसके जो कुछ उसके साथ नताइज था उन चीजों को साथ लेकर गया। प्लीज हम तो कल ही तौर पर नहीं करिए, नहीं मानते थे कि ये नहीं मानते तो ये आपकी कश्ती को हिचकोले में रखा हुआ है लोगों ने, आपकी जिंदगियों की कश्तियों में तो कभी भी बैलेंस नहीं मिल सकता।
आपकी जिंदगी की कश्तियां कभी भी किनारे पर नहीं लग सकती। आपके खानदानों की बहाली और बरकत कभी भी कायम नहीं रह सकती, क्योंकि सिर्फ एक यूना था, सिर्फ एक यूनस जो सो रहा था, जिसकी वजह से सारे लोगों की मंजिल डिस्टर्ब हुई हुई थी। कोई बंदा अपनी मंजिल पर नहीं था पहुंच रहा, बल्कि हर किसी को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, क्योंकि उनके बीच में एक गुनहगार सो रहा था। प्लीज, हमारे घरों में पता नहीं कितने गुनहगार सोते थे। यहाँ करिए आंखें, हमने कभी तक मना दी नहीं, और ना मना दी करने की जैसे आप लोमड़ी बच्चों को ना पकड़ने की जैसे आए वो पाकिस्तान खराब हो गया। गुजरात में लिखा हुआ है, और लोमड़ी बच्चों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को पकड़ो जो खेतों को खराब कर। आज अपने घरों की नोटिस कीजिए, किसी चीज को अननोटिस ना जाने दीजिए प्लीज। आपके पास एक बड़ी ग्लोरियस और एक जलाली गवाहियां हैं। अब्राहम ने अपनी फैमिली को साथ लिया तो खुदा ने उसे कौमों का बाप बना दिया। नूह ने अपनी फैमिली को अपने साथ लिया तो खुदा ने सिर्फ उसके खानदान को बचाया, बाकी सबको गर्क कर दिया। इसहाक ने खुदा के साथ वफादारी की तो खुदा ने उसे उठा खड़ा किया। प्लीज, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना आपके सामने है। सृष्टा 28 बार और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ, अगर तू मेरे हुक्मों पर जाफिशानी के साथ अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा तुझे जमीन की सब कौमों से ज्यादा सरफराज करेगा। और फिर से कह रहा हूं, सृष्टा 28 बार और उसकी एक आयत को पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है, अगर तू आज के दिन मेरे हुक्मों को जो मैं तुझे देता हूं इन पर जाफिशानी के साथ अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा तुझे इस दुनिया की सब कौमों से ज्यादा सरफराज करेगा। आज हमारे पास सरफराजी का स्टैंडर्ड कुछ और है। हमारे पास सरफराजी का स्टैंडर्ड ये है कि जॉब अच्छी हो। हमारे पास सरफराजी का स्टैंडर्ड ये है, हमारे पास दुनिया का माल और दौलत हो। हमारे पास सरफराजी का स्टैंडर्ड ये है कि हमारी पॉकेट हमेशा माल से, दौलत से और बहुत सारी चीजों से भरी हो। लेकिन नहीं, ये फ्रेम है।
ईमान की शील्ड हमारे हाथ से नहीं छूटनी चाहिए। और ये उस वक्त छूटती है चीजें जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, हम रिलैक्स होते हैं। क्योंकि जब कोई आदमी रिलैक्स होता है तो वो फिर जंगी लिबास नहीं पहनता, वो ढीले ढाले कपड़े पहनता है, वो महल की छत पर टहलता है। लेकिन जब दाऊद महल की छत पर टहल रहा था, रिलैक्स था, उसी वक्त वो ज़नाकारी में मुब्तला हुआ था। नहीं तो जब वो जंग में था, जब वो मुकाबले में था, तो उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि उसे पता था, उसका फोकस, उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ खुदा था। आज अगर हमारा टारगेट खुदा नहीं है तो प्लीज आज अपनी डायरेक्शन ठीक कीजिए, अपनी डायरेक्शन को दोबारा से रीएम कीजिए, क्योंकि खुदा का लफ्जी मतलब यही है
निशाने से हट जाना। गुनाह का मतलब निशाने से हट जाना है। ऐ नहीं है जो हमने बनाया हो। देखो जी, मैं नहीं झूठ बोलती, मैं तो किसी ने बुरा नहीं करती, जिंदगी में है तो आ भी करते हैं। तो चलो जो खुदा तो फेंक देना, थोड़ा बहुत हरिया भी दे देंगे, चलो पूरी नहीं दे, चलो थोड़ी बहुत ही दे देंगे। लेकिन खुदा का स्टैंडर्ड को जब आप मीट नहीं करते तो आप गुलाम हैं। क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड से नीचे हट जाते हैं तो फिर आपकी जिंदगी से खुदा की हजूरी उठ जाती है। अदम में भी यही हुआ था। स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया तो अदम से निकल गए। हालांकि वो देख सकते हैं, दे कैन फील इट, दे कैन स्मेल इट। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि अब हम नंगे हैं। अब वो एक दूसरे से शर्मा रहे हैं, वो अपने बदन को ढांप रहे और खुदा से छुप रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जो चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं उसकी जगह कुछ चीजें जाती भी हैं। अगर वो अपने आप को फील करें कि वो नंगे हैं, वो अपने आप को ढांप रहे हैं, तो एक दूसरी जगह ये भी फील कर रहे हैं कि दे आर नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि वो खुदा से भी छुप रहे हैं। खाली अपने आप से भी छुप रहे बल्कि खुदा से भी छुपते फिर रहे। और खुदा आवाजें दे रहा है, और कलाम में लिखा, आदम ने कहा खुदा मैं इसलिए छुप रहा हूं तो मैं नंगा हूं। तो द नेक्स्ट वर्ड सेज, अगली आयत में लिखा है, खुदा ने कहा तुझे किसने कहा कि तू नंगा? तुझे किसने कहा तू नंगा? आज हम भी उस वक्त ही रोते हैं, फिरते हैं, दुआएं करते हैं, खुदा मैं बेरोजगार हूं, खुदा मैं बीमार हूं, खुदा मेरी जेब खाली है, खुदा मैं कर्जे के नीचे हूं, खुदा मैं मर रहा हूं। तो फिर खुदा का जवाब यही होता है, तुझे किसने कहा? आप कहते नहीं, डॉक्टर ने किया, मेरा बटवा को दस रहे है, अब बिजली का बिल दस रहे देने वाला है, अब मालिक को काटने आखिर बड़ा कराया नहीं है। वाहे क्योंकि हम भी फोकस है खुदा की हजूरी से निकले। लेकिन जब खुदा की हजूरी में रहते हैं तो कलाम में लिखा है, अपनी सब फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा